प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली के अष्टम भाव में राहु का फल बताने वाला हूं। किसी भी राशि और किसी भी लग्न की कुंडली में राहु जब अष्टम भाव में बैठ जाएंगे तो वो कैसा प्रभाव देंगे, आज इसी से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी और रोचक सूत्र मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो सदैव से मैं आपको कहता आया हूं कि जब भी आपको राहु केतु का फल जानना हो तो आप एक बात ध्यान रखें कि ये दोनों छाया ग्रह है और ये जिसकी राशि में बैठते हैं, जिसके साथ बैठते हैं, उसके अनुसार अपना प्रभाव देते हैं। यहाँ अष्टम भाव में बैठे राहु बहुत शुभ भी हो सकते हैं और बहुत अशुभ भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि किसकी राशि में है और किसके साथ है। लेकिन फिर भी क्या सामान्य बातें इस राहु के अष्टम भाव में होने से देखने को मिलती है, आज मैं आपको इसी की जानकारी देने वाला हूं। आप ये तो सब जानते ही है कि जन्म कुंडली का जो अष्टम भाव है, ये अष्टम भाव विभिन्न प्रकार की परेशानियों को, संघर्ष को, चिंता को बताता है। हमारी मृत्यु को, हमारी आयु को यही भाव बताता है। गुप्त बातों को, रहस्यों को, आकस्मिक कोई घटना घटित हो तो उसको भी यही अष्टम भाव बताता है। अब ऐसी स्थिति में ये अष्टम भाव किस तरह का प्रभाव उत्पन्न करेगा जब इसमें राहु बैठेगा, आइए मैं आपको बताता हूँ। राहु देखा जाए तो छाया ग्रह है। वैसे तो जिसके साथ बैठेगा, जिसकी राशि में बैठेगा, कुछ प्रभाव उसके समान भी ले लेगा। फिर राहु के कारक ग्रहों का लग्न हुआ, यानी राहु के मित्र ग्रहों का लग्न होता है, तो वहां पर राहु का प्रभाव थोड़ा शुभ हो जाएगा। लेकिन जहां पर राहु कारक नहीं होते हैं या मित्र की राशि नहीं है, वहां पर कुछ प्रभाव में कमी जरूर आ जाती है। राहु के साथ एक बात और समझ लीजिए कि कोई ग्रह बैठा हुआ भी है तो राहु उससे कमजोर नहीं होता, बल्कि राहु जिसके साथ भी बैठा है उसके स्वभाव को, उसकी एनर्जी को अपने अंदर ले लेता है। इसीलिए राहु तो मजबूत हो जाता है, लेकिन जो ग्रह साथ में बैठता है वह कमजोर हो जाता है। जैसे राहु के साथ अगर गुरु बैठे हुए हैं तो आप ये समझिए कि यहाँ राहु कमजोर नहीं हुए हैं, गुरु कमजोर हो गए हैं और गुरु के जो नकारात्मक प्रभाव है वो उसकी दशा अंतरदशा में मिलेंगे, लेकिन राहु के यहाँ शुभ प्रभाव मिलेंगे। ये बात आपको समझना है। लेकिन अगर मैं मान लेता हूं राहु अकेले है या जिस भी अवस्था में आपकी कुंडली में है, कैसा प्रभाव देंगे आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखिए कि जो अष्टम भाव है ये गुप्त भाव है, तो राहु का यहाँ बैठना व्यक्ति को गुप्त शक्तियां प्रदान करता है। गुप्त बातों का ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्ञान होता है। रहस्यमयी बातें, तंत्र मंत्र, ज्योतिष और रिसर्च की बातें ऐसे व्यक्ति को ज्यादा अपनी ओर आकर्षित भी करती है और ऐसा व्यक्ति इन चीजों में अपना ज्ञान भी अर्जित करता रहता है। ऐसी चीजें राहु के प्रभाव से ऐसे व्यक्ति उसकी ओर ज्यादा खींचते चले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को जो रहस्यमयी वस्तुएं हैं, रहस्यमयी चीजें हैं, अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करती है। जिनके अष्टम भाव में राहु हो, प्रायः देखने को मिला है कि कुछ उनके स्वभाव में मन में चिंता अधिक चलते रहती है। हर चीज को किस प्रकार मैनेज किया जाए, किस प्रकार हर चीज को सही कर सकते हैं, यही मन में उधेड़-बुन बनी रहती है, लेकिन अपनी बात किसी और से नहीं बताते हैं। चिंता जो भी चलेंगी वो मन ही मन करते रहेंगे। इसीलिए कई बार देखने को मिलता है कि वो आंतरिक चिंता कई बार गुस्से के रूप में बाहर प्रकट हो जाती है, क्योंकि देखने को मिला कि जिनके अष्टम भाव में राहु होते हैं वो प्रायः शीघ्र ही गुस्सा हो जाते हैं, स्वभाव में शीघ्र उनके परिवर्तन आ जाता है। यानी सामान्य बात कर रहे थे लेकिन एकाएक छोटी सी बात पर किसी पर गुस्सा आ गया और गुस्से में सीधे मुंह पर, स्पष्टवादी होते हैं तो सीधे मुंह पर कुछ भी बोल देते हैं। कुछ भी से मतलब जो सही होगा वही बोल देते हैं, ज्यादा छुपाने की आदत नहीं होती, जो बातें सीधे सुस्पष्ट सामने बोलने की आदत होती है। इसीलिए प्रायः इनके जो गुप्त शत्रु है वो बढ़ जाते हैं। जो साथी लोग हैं वही पीठ पीछे इनकी बुराई करते हैं। घर परिवार वाले हो, साथ में दोस्त मित्र आदि कोई हो, इनका कोई सहयोग नहीं करता है, क्योंकि स्पष्ट वक्ता होते हैं और सीधे मुंह पर बोल देते हैं। परिणाम स्वरूप अन्य से सहयोग की प्राप्ति जीवन में नहीं हो पाती है। ये बात भी देखने को मिला कि भले ही ये स्वयं से अन्य से अलग भी रहते हो, अलग तरीके से कार्य भी करते हो, क्योंकि स्वभाव में ये सब बातें होती है। जो करेंगे कुछ अलग करके दिखाने का स्वभाव होता है और जो करते भी है वो सबसे अलग करते हैं।
लेकिन प्रायः देखने को मिला कि अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं हैं, यानी घर परिवार वाले इनसे संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, लेकिन ये अपने तरफ से जो भी सहयोग है घर परिवार वालों को करते रहेंगे। ये स्वभाव में देखने को मिलता है। हालांकि अष्टम भाव गुप्त भाव है, सिद्धियों का भाव है, तंत्र मंत्र आदि जैसे विषयों का भाव है। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर दो स्वभाव देखने को मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति मन से कुछ और करना चाहता है और परिस्थिति उससे कुछ और करवा रही होती है। जैसे ऐसा व्यक्ति चाहेगा कि कुछ बड़ा चेंज करे, कुछ बड़ा परिवर्तन करे, लेकिन परिस्थिति ऐसे व्यक्ति के बस की ना होने से ऐसा व्यक्ति को वो करना पड़ता है जो ये चाहता नहीं है। घर परिवार वालों की सहायता करना है, लेकिन एक होता है कि दूसरा व्यक्ति आपको सहयोग दे रहा है तो आप अपने मन से उसकी सहायता कर रहे हैं। क्योंकि अष्टम भाव में राहु हो तो ऐसा व्यक्ति जिसको जानता है, जिसको नहीं जानता है, सबकी सहायता करता है, लेकिन बस परेशानी यह है कि किसी की सहायता मिलती नहीं है और इसी कारण मानसिक रूप से चिंतित रहता है। कई बार फिर ऐसी अवस्था में अन्य अशुभ ग्रह का प्रभाव लग्न पर हो, लग्नेश पर हो या इसी राहु पर हो, तो फिर ऐसा व्यक्ति गलत मार्ग भी अपना लेता है। हर बार नहीं, हर बार मैं ये नहीं बोलूंगा कि अष्टम भाव में राहु है तो व्यक्ति गलत मार्ग पर जाएगा, दूसरों का नुकसान ही करेगा। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि अगर पीड़ित अवस्था में राहु स्वयं हो जाए, नवमांश में पीड़ित हो जाए या यहीं पर पीड़ित हो जाए, जिसकी राशि में है वो पीड़ित हो जाए, तो राहु कमजोर हो जाता है। और ऐसी स्थिति में तो फिर ये राहु कमजोर प्रभाव दे देता है, व्यक्ति को चिंतित ऐसा कर देता है कि फिर कुछ भी कार्य व्यक्ति नहीं कर पाता है। जो करता है वो अंत में जाकर के रुक जाता है। क्योंकि अष्टम भाव में राहु हो तो ये बात देखने को मिली कि कार्य सही चलता रहेगा, लेकिन एकदम बोल सकते हैं कि बस होने ही वाला था और वहां जाकर के अटक जाएगा। कोई एग्जाम आदि ऐसे किसी विद्यार्थी की कुंडली में हो, एग्जाम आदि दे रहा हो, तो क्या होता है, एक दो नंबर से एकदम मतलब बोल सकते हैं कि बस पास ही हो गया और एक दो नंबर से फिर जा करके उसका मतलब सिलेक्शन रह गया। ये परेशानी कई बार यहाँ पर अष्टम भाव में राहु हो तो देखने को मिली। विवाह होने में भी कई बार ये राहु देरी उत्पन्न कर देता है अगर सप्तम भाव के स्वामी किसी प्रकार से इसके संबंध में आ जाए। क्योंकि क्या होता है कि दूसरा भाव जो रिश्ते आते हैं उसको बताता है, राहु सीधी दृष्टि वहां पर देता है और केतु तो वहां होता ही है। तो जो रिश्ते आते हैं पहले तो लंबे समय तक उसका परिणाम न निकल पाए, दूसरे नंबर पर फिर कुछ उत्तर आए भी तो वो नकारात्मक आए या सही ढंग से जम ना पाए। जहां पर ऐसे व्यक्ति को पसंद आता है वहां से रिप्लाई नहीं आता, जहां पसंद नहीं आता है वो विवाह के लिए तैयार खड़े होते हैं। ये स्थिति राहु बनाने का काम करता है। साथ में ये भी देखने को मिला ऐसा व्यक्ति जन्म स्थान से दूर चला जाता है, उसका भाग्य उसे उधर बाहर ले ही जाता है। और मैं कहूंगा सबसे अच्छी बात है ये, जिसके अष्टम भाव में राहु है वो जन्म स्थान से जितना बाहर रहे उतना शुभ रहता है। विदेश में बसने के लिए राहु बहुत अच्छा है, विदेश सेटलमेंट के योग ये राहु बनाता है। आपकी कुंडली में अन्य ग्रह सहयोग कर जाए तो व्यक्ति विदेश जाता है, धीरे धीरे प्रयास करे तो वहीं पर बस भी जाता है। तो ये बात देखने को मिले जो अच्छी भी होती है। अष्टम भाव में राहु जीवन में एक बार ऐसी आकस्मिक घटना कराने में संभव है जो पूरे जीवन को बदल दे। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं बहुत ज्यादा होती है। तो अष्टम भाव में राहु क्या करता है, उनको बढ़ाता है। आकस्मिक रूप से धन लाभ कमाने की सबसे ज्यादा चाहत यही अष्टम भाव का राहु देता है। किसी प्रकार से बुध आदि का प्रभाव और आ जाए तो आप निश्चित समझ करके चले कि ऐसे व्यक्ति वैसे भी अकाउंटिंग या मीडिया से जुड़े जितने क्षेत्र है या ऐसे क्षेत्र जहां पर अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करना हो, कुछ रिसर्च करना हो, अकाउंटिंग या फाइनेंस से जुड़ा कोई काम करना हो, वहां पर ऐसे व्यक्ति ज्यादा सफल हो जाते हैं। और प्रायः शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा रुचि जिनकी होती है उनके अष्टम भाव में राहु मिल जाते हैं। हालांकि ये बात है कि राहु यहाँ पर कई बार बड़े नुकसान के योग बना देता है अगर किसी प्रकार से कमजोर अवस्था में हो। इसीलिए ध्यान ये रखना चाहिए कि आप कार्य करें या तो कोशिश करें किसी और के नाम से करें, और ये भी कोशिश करें कि आप अपने शेयर मार्केट आदि जहां से आपको आकस्मिक धन लाभ होना है उस कार्य में तभी सफल हो सकते हैं जब आप साथ में कोई नौकरी कर सके। नौकरी करते रहे, पार्ट टाइम के रूप में आप शेयर मार्केट आदि की तरफ जाइएगा तो आपको सफलता मिल पाएगी, क्योंकि उससे आप वर्किंग रहेंगे। ये राहु कई बार देखने को मिला कि कार्य को बदलाव कराने की स्थिति, बार बार सडन चेंजेस हो जाना, ये स्थिति उत्पन्न करता है। और कई बार कार्य न करने की प्रवृत्ति या उदासीनता ऐसी बढ़ा देता है कि किस कार्य को करे ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इसी के परिणाम स्वरूप व्यक्ति किसी कार्य में सफल नहीं हो पाता है। तो ऐसी गलती आप कभी ना करें। सबसे पहले एक नौकरी चुने,
नौकरी को कंटिन्यूस करते रहे, क्योंकि आपका स्वभाव जिस तरह का है, ज़्यादा किसी से आप यूं भी वाद विवाद करना को इतना आपका स्वभाव नहीं है। थोड़ी सी बात बोलेंगे, अपनी बात बोलकर अलग हो जाएंगे, यही स्वभाव होता है आपका। ज़्यादा लोगों से जुड़ना, लोगों से बहुत बातें करना आपके स्वभाव में होता नहीं है। कुछ अलग करने का स्वभाव होता है, हर कार्य अलग तरीके से करते हैं, तो इसीलिए अन्य लोग आपसे ज़्यादा जुड़ भी नहीं पाते हैं। केवल कुछ गिनती के लोग आपके साथ जुड़ेंगे जो आपको भीतरी रूप से जानते हैं, जो आपको समझते हैं और जिनको आपकी बातों का बुरा नहीं लगता, तो वही लोग आपसे जुड़ सकते हैं, अन्य लोग आपसे नहीं जुड़ते हैं और इसीलिए आप अपना कार्य बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं। तो इसीलिए नौकरी में जाना चाहिए। ये राहु राजनीति के क्षेत्र में भी बड़ी सफलता दिलाता देखा गया है। जितने भी ऐसे क्षेत्र है जिसमें सरकार का किसी न किसी प्रकार से कॉन्टेक्ट आता हो, वहां पर ये राहु अवश्य सफल बना देते हैं। हालांकि ऐसे व्यक्ति को मन में चिंता और बेचैनी बनी रहती है, जिसके कारण किसी भी कार्य में मन कम लग पाता है। लेकिन फोकस होकर के अपने करियर में एक नौकरी को ऐसा चुन ले जिससे आपको चिंता ना बने, वो नौकरी हो जाए, उसके बाद आप साइड में कितने ही काम चेंज करते रहे, कोई परिवर्तन आपको उससे ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि कार्य आप बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे। मैं ये भी बोलूंगा कि भले ही शेयर मार्केट में आपको लाभ हो रहा हो, आपको लगता हो कि हाँ मैं इसी में करियर बना सकता हूं, लेकिन नौकरी छोड़ने की भूल फिर भी आपको नहीं करनी है। ये बात इस राहु के विषय में अवश्य से ध्यान रखने योग्य है, जो अनुभव में आई है, और इसका परिणाम अशुभ ना हो उसका ध्यान इसी से अच्छा हो जाता है, इसी से उसका जो अशुभ प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है। तो ये आपको ध्यान अवश्य रखना है। बाकी ज्यादा किसी से उम्मीद रखे ना, क्योंकि उम्मीद में आपको केवल और केवल निराशा या धोखा ही मिलेगा। अन्य लोग सहायता लेने आएंगे, अपना कार्य निकलवाएंगे और चुपचाप चले जाएंगे, पीठ पीछे बुराई भी करेंगे। लेकिन आप केवल और केवल यही काम करते रहे कि दूसरों की सहायता करनी है, करिए, लेकिन बदले में उसके तरफ से कुछ भी आपको प्राप्त होगा उसकी अपेक्षा आप छोड़ दीजिए, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। धन का मैनेजमेंट आपको करना आना चाहिए। कई बार किसी को पैसे दे देना, फिर वहां पैसे फंस जाए, ये भूल आपको नहीं करना है। दूसरे नंबर पर यहां मैं ये भी बोलूंगा कि आपको जहां पर जितनी आवश्यकता है उतना ही धन खर्च करना चाहिए, नहीं तो ये भी आपको परेशानी में डालेगा। इन बातों का ध्यान रखकर जीवन में आगे बढ़ा जाए, बहुत अच्छा प्रभाव ये राहु देता है। अन्यथा चिंता और परेशानी में रहेंगे, कंफ्यूजन में रहेंगे, तो जितने नकारात्मक प्रभाव आप जीवन में सोच सकते हैं वो सब देने में ये राहु सक्षम है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी फील्ड चुनते हैं। जैसा मैंने कहा कि यहां पर राहु के सकारात्मक प्रभाव अवश्य से मिल जाएंगे, लेकिन आपको अपने कार्य में फोकस होना पड़ेगा और सही ईमानदारी से, सही नियम कायदों से आपको काम करना पड़ेगा। इसका ध्यान रखते हैं तो ये राहु आपको अच्छी सफलता भी देगा, अच्छी ऊंचाई भी देगा, अच्छा सब कुछ प्राप्त कराने में सक्षम रहेगा। और जैसा मैंने कहा, एक बार आकस्मिक घटना फिर ऐसी होंगी जो पूरे जीवन को बदल देंगी। जितनी भी चिंता परेशानी चल रही होंगी सब तुरंत समाप्त हो जाएंगी। ये राहु में इस तरह का सामर्थ्य है। बस पारिवारिक जीवन को सब प्रकार से कमजोर कर देता है, तहस नहस कर देता है। वो विवाह का हो, आपके घर परिवार कुटुंब के लोग हो, पिता हो या फिर माता हो, सभी से संबंधों में कमजोरी रहती है। और इसीलिए आपके लिए बाहर रहना अच्छा रहता है, क्योंकि आप सबसे बाहर रहेंगे तो इतनी चिंता नहीं रहेंगी। और इसीलिए विदेश जाना, बाहर जाना इस राहु के लिए बहुत अच्छा परिणाम देने वाला बन जाता है। अगर आप इस प्रकार से सक्षम हो सके तो आपको ये कार्य अवश्य कर लेना चाहिए, जिससे आपको राहु का अच्छा प्रभाव मिल सके। बाकी आपकी कुंडली में राहु किस अवस्था में है, किस राशि में है, किन ग्रहों के साथ है या किन ग्रहों की दृष्टि में है, या फिर किसकी राशि में है और उसका राशिपति किस अवस्था में है, ये आपको अवश्य देख लेना चाहिए। उससे आपको प्रभाव में बहुत सटीकता प्राप्त हो जाएगी। बाकी जो सामान्य बातें मैंने आपको बताई है, ये जीवन पर कितनी लागू होती है आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। और भी बातें वैसे राहु में जुड़ जाएंगे, लेकिन वीडियो के पर्याप्त लेंथ देखते हुए आपको आज जो जानकारी दी है वो आज के लिए पर्याप्त है। आगे फिर किसी अन्य विषय के साथ इस राहु की चर्चा और आगे होती रहेंगी और ऐसी ही रोचक वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी। उन्हें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अन्य ग्रहों का प्रभाव देखना चाहते हैं विभिन्न भावों में, तो उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। उस लिंक से आप सभी ग्रहों का प्रभाव देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।